हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है एडमिट। एडमिट एडमिट का मतलब होता है सत्य के रूप में स्वीकार करना। सत्य के रूप में स्वीकार करना। जैसे मैं यह स्वीकार करता हूँ कि तुम मुझसे अधिक योग्य हो। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि तुम मुझसे अधिक योग्य हो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एडमिट दैट यू आर एबलर देन आई एम। आई एडमिट दैट यू आर एबलर देन आई एम, यानी कि मैं यह स्वीकार करता हूँ कि तुम मुझसे अधिक योग्य हो। तो एडमिट का मतलब होता है सत्य के रूप में स्वीकार करना। अगला वर्ड है कन्फेस। कन्फेस कन्फेस का मतलब होता है गलती स्वीकार करना। गलती स्वीकार करना। जैसे उसने जज के सामने अपना दोष स्वीकार किया। उसने जज के सामने अपना दोष स्वीकार किया। He confessed his guilt before the judge. He confessed his guilt before the judge. यानी कि उसने जज के सामने अपना दोष स्वीकार किया। He confessed यानी कि वो स्वीकार किया his guilt अपना दोष before the judge यानी जज के सामने। तो कन्फेस का मतलब होता है गलती स्वीकार करना। अगला वर्ड है एमोंग। एमोंग यानी कि दो से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बीच। जैसे संपत्ति को 4 बच्चों में बांटा गया। संपत्ति को 4 बच्चों में बांटा गया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड एमोंग 4 चिल्ड्रेन। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड एमोंग 4 चिल्ड्रेन, यानी कि संपत्ति को 4 बच्चों में बांटा गया। एमोंग का मतलब होता है दो से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बीच। अगला वर्ड है बिटवीन। बिटवीन बिटवीन का मतलब होता है दो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बीच। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच। जैसे संपत्ति को 2 बच्चों में बांटा गया। संपत्ति को 2 बच्चों में बांटा गया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रेन। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रेन, यानी कि संपत्ति को 2 बच्चों में बांटा गया। अगला वर्ड है एंक्शस। एंक्शस यानी कि चिंतित। चिंतित हम उसकी सेहत के बारे में चिंतित थे। हम उसकी सेहत के बारे में चिंतित थे। We were anxious about his health. We were anxious about his health, यानी कि हम उसकी सेहत के बारे में चिंतित थे। We were anxious यानी कि हम चिंतित थे about his health, यानी उसकी सेहत के बारे में। तो anxious का मतलब होता है चिंतित। चिंतित। अगला वर्ड है ईगर। ईगर ईगर का मतलब होता है उत्सुक। उत्सुक या फिर कह सकते हैं कीन। कीन का भी मतलब होता है उत्सुक। जैसे हम उसे दोबारा देखने के लिए उत्सुक हैं। हम उसे दोबारा देखने के लिए उत्सुक हैं। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे वी आर ईगर टू सी हिम अगेन। वी आर ईगर टू सी हिम अगेन, यानी हम उसे दोबारा देखने के लिए उत्सुक हैं। वी आर ईगर यानी कि हम उत्सुक हैं टू सी हिम अगेन, उसे दोबारा देखने के लिए। तो ईगर का मतलब होता है उत्सुक। उत्सुक। अगला वर्ड है लाइबल। लाइबल यानी कि जिम्मेदार या फिर कह सकते हैं उत्तरदायी। उत्तरदायी। जैसे यदि तुम गाड़ी तेज चलाओगे तो तुम भारी जुर्माने के जिम्मेदार हो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू ड्राइव रेशली यू आर लाइबल टू अ हैवी फाइन। इफ़ यू ड्राइव रेशली यू आर लाइबल टू अ हैवी फाइन, यानी कि यदि तुम गाड़ी तेज चलाओगे तो तुम भारी जुर्माने के लिए जिम्मेदार हो। इफ़ यू ड्राइव रेशली यदि तुम गाड़ी तेज चलाओगे यू आर लाइबल टू अ हैवी फाइन, तो तुम भारी जुर्माने के जिम्मेदार हो। तो लाइबल का मतलब होता है जिम्मेदार या फिर उत्तरदायी। अगला वर्ड है बेटर। बेटर का मतलब होता है पहले से कुछ स्वस्थ। पहले से कुछ स्वस्थ यानी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं। जैसे वह 1 हफ्ता पहले की अपेक्षा आज अधिक स्वस्थ है। वह 1 हफ्ता पहले की अपेक्षा आज अधिक स्वस्थ है। शी इज बेटर टूडे देन शी वॉज अ वीक एगो। शी इज बेटर टूडे देन शी वॉज अ वीक एगो, यानी कि वह 1 हफ्ता पहले की अपेक्षा आज अधिक स्वस्थ है। तो बेटर का मतलब होता है पहले से कुछ स्वस्थ, यानी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं। अगला वर्ड है वेल। वेल का मतलब होता है पूरी तरह स्वस्थ। पूरी तरह स्वस्थ। जैसे 1-2 महीनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। 1-2 महीनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इन अ मंथ और 2 शी विल बी क्वाइट वेल। इन अ मंथ और 2 शी विल बी क्वाइट वेल, यानी कि 1-2 महीनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी।
तो वेल का मतलब होता है पूरी तरह स्वस्थ, पूरी तरह स्वस्थ। अगला वर्ड है ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक। जैसे प्रत्येक लड़की के पास एक नई पुस्तक है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इस गर्ल हैज़ अ न्यू बुक, इस गर्ल हैज़ अ न्यू बुक। यानी प्रत्येक लड़की के पास एक नई पुस्तक है। तो इच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक। अगला वर्ड है डिस्पाइज, डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना। जैसे कुछ लोग गरीबों से घृणा करते हैं, कुछ लोग गरीबों से घृणा करते हैं, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे सम पीपल डिस्पाइज द पुअर, सम पीपल डिस्पाइज द पुअर। यानी कुछ लोग गरीबों से घृणा करते हैं। सम पीपल यानी कुछ लोग, डिस्पाइज द पुअर गरीबों से घृणा करते हैं। तो डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना। अगला वर्ड है डिटेस्ट, डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है पसंद न करना। जैसे मैं गर्मी का मौसम पसंद नहीं करता, मैं गर्मी का मौसम पसंद नहीं करता, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डिटेस्ट हॉट वेदर, आई डिटेस्ट हॉट वेदर। यानी मैं गर्मी का मौसम पसंद नहीं करता। तो डिटेस्ट का मतलब होता है पसंद न करना, पसंद न करना। अगला वर्ड है इच अदर, इच अदर यानी कि आपस में। जैसे कविता और सविता आपस में 10 वर्षों से परिचित है, कविता और सविता आपस में 10 वर्षों से परिचित हैं, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे कविता एंड सविता हैव नोन ईच अदर फॉर 10 ईयर्स, कविता एंड सविता हैव नोन ईच अदर फॉर 10 ईयर्स। यानी कविता और सविता आपस में 10 वर्षों से परिचित हैं। तो ईच अदर का मतलब होता है आपस में, आपस में। अगला वर्ड है वन एनोदर, वन एनोदर यानी कि आपस में, दो व्यक्तियों से अधिक। जब दो व्यक्तियों से अधिक आपस में बात करते हैं तो वहाँ पे आप वन एनोदर के यूज करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। जैसे ये 4 लड़कियाँ एक दूसरे से 10 वर्षों से परिचित है, ये 4 लड़कियाँ एक दूसरे से 10 वर्षों से परिचित है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे These 4 girls have known one another for 10 years. These 4 girls have known one another for 10 years. यानी ये 4 लड़कियां एक दूसरे से 10 वर्षों से परिचित हैं। तो वन एनोदर का मतलब होता है आपस में, दो व्यक्तियों से अधिक। इस वीडियो का लास्ट वर्ड है ब्रिंग, ब्रिंग यानी कि लाना। जैसे वहाँ से सब्जी मत लाना, वहाँ से सब्जी मत लाना, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम देयर, डोंट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम देयर। यानी कि वहाँ से सब्जी मत लाना। तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लाना। तो ये थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।